क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? इस बार हमें बच्चा होगा ना? मैं माँ बनूंगी ना इस बार? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? थक गया हूँ यार। बार बार डॉक्टर्स के पास जा जाके टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट्स निकालो, मेडिसिन खाओ। थक गया हूँ। अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है। जिसने जो बोला हमने वो सब किया। मन्नतें मांगी, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या किया। सब जगह नाक रगड़ा, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आप घबराइए मत। बिरजू, साहब के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। साफ पानी। लीजिए, पानी पीजिए। आप अपना काम करो। परेशान हो गया हूँ यार। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किससे मिलूं। आप टेंशन मत लीजिए। हमारे बस में था जो, वो सब कुछ हमने किया। एक काम करिए, हम कहीं दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं, यहाँ से दूर शहर में। शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए। सब जगह तो दिखा लिया यार। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चला गया, स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, लेकिन छोड़ो, जाने दो। शायद हमारे नसीब में यही लिखा है, जो भगवान को मंजूर है। क्या हम आजीवन निसंतान रहेंगे? क्या हमें कभी भी हमारा बच्चा नहीं होगा? अरे, वैसे भी पूरी दुनिया ताना मारती है। अरे सबको तो छोड़ो, यहाँ अपने घर में सब ताने मारते हैं। जिसका भी फोन आता है कि इस बार बच्चा हुआ या प्रेगनेंसी हुई कि नहीं, मैं किस किस को जवाब दूं? क्या करूं मैं? जाने दो, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हम बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे, अपना खून अपना होता है, और अडॉप्टेड बच्चा उतना प्यार हम उसे नहीं दे पाएंगे। और वो मुझे मुझे क्या, आपको भी कभी अपनापन महसूस नहीं होगा उस बच्चे में? तो मैं क्या करूं यार? ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, तो वो लोग अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम भी अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन मुझे हमारा बच्चा चाहिए, अडॉप्टेड बच्चा नहीं चाहिए मुझे। देखो संगीता, मैं जो कर सकता था मैंने वो सब किया। अब मुझ पे हिम्मत नहीं। जा रहा हूँ सोने, बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा, खाना तो खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो। हे भगवान, क्या हमें कभी भी बच्चा नहीं होगा? मैं जीवन भर 5 बन के रहूंगी। किसके किसके ताने सुनूंगी मैं?
ये लीजिए आपका बैग। आज आप बहुत सुबह सुबह जा रहे हैं। काफी दिन से ऑफिस में मैंने अच्छे से काम पे ध्यान नहीं दिया। मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ, सारा निपटाना पड़ेगा। हो सकता है रात को भी लेट आया करूँगा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, 2 मिनट बात करेंगे? बोल। वो मैंने अपनी एक सहेली से बात किया है। उसने मुझे एक बाबा के बारे में बताया है जिससे हमें बच्चा हो जाएगा। क्या हम बाबा के पास चलें? और बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमें 100% बच्चा होगा। बच्चे की चाह में ना तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़ो, समझे? उससे बड़ा बाबा कोई है क्या दुनिया में? वो जब चाहेगा बच्चा हो जाएगा, और अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बिना बच्चों के रहते हैं, हम अकेले नहीं हैं। आज के बाद मुझे तुम्हारी जुबान पर ये नाम नहीं चाहिए। आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं है, समझी? अब हटो, मुझे देर हो रही है। अच्छा नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं खाना यार मुझे। बिरजू ने नाश्ता तैयार कर दिया है, करके जाइए। अरे यार मुझे लेट हो रहा है, तुम कर लो नाश्ता, मैं बाहर कर लूँगा। मालकिन आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं, शायद आपका साहब के साथ झगड़ा हो गया, मैंने सुना। नहीं बिरजू, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तुम अपना काम करो जाके। मालकिन छोटा मुंह बड़ी बात। अगर देखिए, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप बच्चे को लेकर परेशान है ना। उस दिन मैंने सारी बातें सुन ली थी। तो अगर मैं किसी प्रकार की मदद कर सकता हूँ आपकी, तो मुझे आप बोल सकती हैं। तुम कैसी मदद कर सकते हो मेरी, और किस तरह? लेकिन हमें कहते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर आप कहो तो मेरे गांव में बेचारे गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप उन्हें अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकते। अगर आपकी इजाज़त हो तो वहाँ मैं बात करूँ। नहीं बिरजू, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा खून चाहिए। अगर तुम मेरी कोई मदद करना ही चाहते हो तो क्या तुम मुझे बच्चा दोगे? नहीं नहीं मालकिन, ये क्या कह रही हैं आप? मैं गरीब आदमी, मालिक को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं बिरजू, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दूंगी। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी जिसका तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हें ये नौकरी नहीं करना पड़ेगा। प्लीज बिरजू, मेरी बात मान लो। लेकिन मालकिन, ये तो पाप है ना। अरे ये पाप नहीं है। अगर तुम मुझे बच्चा दोगे तो ये पाप कैसा? ये तो पुण्य का काम है ना बिरजू। तुम सब जानते हो ना हमारे बारे में, लोग कितना ताना देते हैं हमें, और यहाँ तक कि तुम्हारे साहब भी कितना मुझे ताना देते हैं। तो तुम मेरी मदद कर दो ना प्लीज बिरजू। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, बहुत पैसा, जितना तुम कहोगे उतना। बस मुझे एक बच्चा दे दो। ठीक है मालकिन, अगर आप कह रही तो मैं ये काम कर देता हूँ। लेकिन अगर मालिक को पता चला तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कैसे? नहीं, मालिक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद तुम कहीं दूर चले जाना। तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम कहीं दूर दुनिया बसा लेना। ठीक है मालकिन।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो कंसाइनमेंट हमारी कंपनी को ही मिलेगा, ठीक है? तुम ज़्यादा सोचो मत, मेरी बात हो चुकी। हाँ चलो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है? जरूरी बात कर रहे थे क्या? नहीं, इतना कुछ खास नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, बिरजू को गांव गए हुए 2 महीने हो चले, अभी तक उसकी तरफ से कुछ ना फ़ोन आया है ना कुछ भी। अब बिरजू ने बताया था कि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो 2-4-5 महीने बाद आएगा। वैसे भी हमें क्या जरूरत है बिरजू, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ समझा नहीं। सुबह सुबह डॉक्टर का फोन आया था और बोले कि आप बाप बन सकते हैं और मैं माँ बन सकती हूँ। बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे? क्यों, आपको खुशी नहीं हुई क्या? अरे नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, बच्चे को लेकर तुम इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कैसी बातें कर रही हो यार? मेरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं बाप नहीं बन सकता हूँ। आप बाप बन सकते हैं। वो तो डॉक्टर की गलती थी जो रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई, वो आपकी नहीं थी। वो गलती से डॉक्टर ने किसी दूसरे की रिपोर्ट आपको दे दी थी। लेकिन आप बाप बन सकते हैं। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? पता नहीं, जो भी है, लेकिन भगवान ने तो हमारी सुन ली ना। चलो, जैसा भी हुआ अच्छा हुआ। हाँ अच्छा एक काम करो, एक बढ़िया सी कॉफी बना के लेके आओ ना। अच्छा ठीक है। कि मुझे बेवकूफ समझ रही हो, अच्छे से मुझे कुछ पता ही नहीं। सब पता है मुझे, मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है और ये बच्चा किसका है। मालकिन, आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं, शायद आपका साहब के साथ झगड़ा हो गया, मैंने सुना। नहीं बिरजू, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तुम अपना काम करो जाके। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर देखिए, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, आप बच्चे को लेकर परेशान है ना। उस दिन मैंने सारी बातें सुन ली थी, तो अगर मैं किसी प्रकार की मदद कर सकता हूँ आपकी, तो मुझे आप बोल सकती हैं। तुम कैसी मदद कर सकते हो मेरी, और किस तरह? अगर आप कहो तो मेरे गांव में बेचारे गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप उन्हें अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकते। अगर आपकी इजाज़त हो तो वहाँ मैं बात करूँ। नहीं बिरजू, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा खून चाहिए। अगर तुम मेरी कोई मदद करना ही चाहते हो तो क्या तुम मुझे बच्चा दोगे? नहीं नहीं मालकिन, ये क्या कह रही हैं आप? मैं गरीब आदमी, मालिक को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं बिरजू, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दूंगी। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी जिसका तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर मालिक को पता चला तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कैसे? नहीं, मालिक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद तुम कहीं दूर चले जाना। तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम कहीं दूर दुनिया बसा लेना। ठीक है मालकिन।